हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हम लेके चलेंगे आपको घोरी राक्षस की गुफा में। ये हमारे साथ वाले गांव खरो में पड़ती है। तो लेके चलते हैं आपको और जानते हैं उसकी रहस्यमयी कहानी। निकलते हैं अभी यहाँ से और चलते हैं घोरी राक्षस की गुफा की तरफ। और ये रही हमारे सामने राजू भाई की दुकान। तो मिलते हैं राजू भाई से और जानते हैं घोरी राक्षस की गुफा का रहस्य। तो मिले हैं यहाँ हमें राजेश, राजू जी। तो इनसे जानेंगे उस राक्षस की कथा। तो बताइए भैया। यहाँ से कुछ दूर लगभग होगा कोई 200 मीटर। यहाँ नीचे से पुल है, पुल के पास से जाओ, ऊपर स्वयंभू शिव मंदिर है। उससे आप लेफ्ट साइड टर्न करें, अघोरी कुड बोलते हैं इसे, जिसमें वो लोकल लैंग्वेज उसमें रहते थे। तो यहाँ से कोई भी अकेला नहीं निकल सकता था। तो वो आदमखोर ऐसा था कि जैसे आपके पशु हुए, लेडीज हुई, उसे उठा के अपने उसमें ले जाता था। यहाँ से चलना भी मुश्किल था उस समय। ये काफ़ी टाइम पुरानी बात है, हमारे से भी पहले की बात है। बुजुर्गों ने बताया है कि ऐसे था। अघोरी राक्षस था वो, आदमखोर भी था। हाँ बिल्कुल आदमखोर था, तभी तो उठाता था ये पशु हुए, लेडीज हुई। तो उसका जो खात्मा हुआ वो थोड़ा बताएंगे? वो ऐसा था कि कोई फौजी रिटायर आया, छुट्टी आया, दोनों मियाँ बीबी आ रहे थे। तो फौजी कहीं पीछे रह गया, तो वो उसके लेडीज को उठा के ले गया। तो उसमें फौजी ने तो अपना थोड़ा बहुत करना था। गांव घूम गया, कोई नहीं, फिर राइफल लाया। तो वहाँ बैठा वो, काफ़ी टाइम उसका इंतज़ार करने के बाद वो जैसे ही निकला है तो उसने फायरिंग की है। 4-5 फायरिंग के बाद वो ख़त्म हुआ है। जब उससे ख़त्म किया गया, उसके बाद उसमें गुफा में गए हैं तो उसमें काफ़ी घी, काफ़ी कुछ निकला है, खाने पीने का सामान निकला है। जैसे जो भी जाता था उसे लूटता था वो, तो उसके अंदर से काफ़ी कुछ निकला गया है। तो ये यहाँ से जो गांव पड़ता है, यहाँ से वो आगे खरो है, उसके सेंटर में है कोरी की कुड बोला जाता है। तो अभी हम चलते हैं कोरी की कुड की तरफ और रास्ते में भी दिखाएंगे आपको। और अभी उसके कुछ बचे हैं कुड के? हाँ निशान तो हैं उसके, तो दिखाएंगे वो निशान भी आपको। कि इसमें टाइम बरसात है, क्या पता घास घूस हो, उसके लिए ना नजर आए। जिस टाइम बरसात के बाद उसे पूरे ही नजर आ जाएगी वो। चलो कोशिश करेंगे अभी हम कि शायद नजर आ जाए। वहाँ से पुल के पास से लेफ्ट हैंड टर्न करना है। जी जी। तो उसके आगे शिव खड्ड में शिव मंदिर आएगा, स्वयंभू है। जी जी। पांडवों के टाइम का है वो। जी जी। पांडवों ने उसकी स्थापना की थी वैसे। तो उसके आगे शमशान घाट है एक साइड में। तो वहाँ से आप लेफ्ट साइड टर्न करेंगे खरो की साइड को, तो वहाँ आएगा रास्ते में। ठीक है राजेश, राजू जी, आपसे बढ़िया लगा आपसे बात करके। तो भैया अभी हम पहुंच गए हैं बै। तो यहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर ऊपर जाना है हमने। खरो गांव पड़ता है। वो राक्षस की गुफा है जो और खरो के मध्य में है, बीच में। तो आओ लेके चलते हैं अभी आपको और दिखाते हैं। तो यहाँ से शुरू हो जाती है ऑफ रोडिंग शुरू। ऑफ रोडिंग वाले जितने भी मेरे भाई हैं वो यहाँ आ सकते हैं। वो सामने अंदर मंदिर है पांडवों वाला, शिव भोलेनाथ का मंदिर है। और यहाँ एक कुआं भी है। और ये सामने रहा शमशान घाट। रास्ता तो बिल्कुल ही नहीं है भाई। हमारे साथी पीछे रह चुके हैं, साथी हमारे वो पीछे हैं। तो ये रहा एक सामने मंदिर, देहरी माता का मंदिर है शायद। और अभी यहाँ से हमने 1.5 या 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाना है, खरो गांव की तरफ। बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं हम घोरी कुड में जाने के लिए। काफ़ी लोगों से सुना था इसके बारे में, आज पहली बार देखने जा रहे हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहता है, वे बताते हैं आपको बाद में। ये रहा सामने से थोड़ा सा रास्ता, इस पे चल के देखते हैं।
तो पहले ऐसा रास्ता बना हुआ था यहाँ, अभी बरसात की वजह से पूरा गायब है, दिख ही नहीं रहा है। घर से तो यही सोच के आए हैं कि आज पूरा जाना ही जाना है, घर से निकल गया तो पूरा ही करके आएंगे। तो भाई यहाँ से अभी 1 किलोमीटर और ऊपर बचा है। अभी भाई थोड़ा आगे निकल गए हैं हमसे, वो सामने दिख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से 2 खड्डे आएंगी, अब एक चली जाएगी लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो हमने राइट वाली पे जाना है, जो मिलाएगी हमें खरो गांव से। टफ है ना, औखा काम है थोड़ा, है ना। तो भैया ये हैं वो 2 खड्डे सामने। तो हमने ये राइट वाली खड्ड लेनी है यहाँ से 500-600 मीटर की दूरी पर है। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं घोरी राक्षस की गुफा। तो आइए दिखाते हैं आपको। वो रही सामने, वो जो खड्डा दिख रहा है ये है गुफा। और अभी जहाँ से वो ऊपर चढ़ता था वहाँ की सीढ़ियाँ दिखाता हूँ आपको। काफ़ी हाइट पे है, नीचे से लगभग 40 फीट की हाइट पे होगी ऊपर। वो यहाँ की कहानी ये है कि एक फौजी और उसकी वाइफ जा रहे थे, तो उसने राक्षस ने उसकी वाइफ को उठा लिया और ऊपर ले गया। तो फौजी ने उसको गोली से मारा था। तो यहाँ एक शेरावाली माता जी की फोटो लगा रखी है। यहाँ से बनी है सीढ़ियाँ, तो यहाँ से वो ऊपर जाता था। तो जो फौजी भाई ने मारा था वो इस पहाड़ से मारा था उसने। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं तो उन्होंने कुछ लिख रखा है यहाँ पे, KRRSKS, और ये लिख रखा है आकाश। और ये पीपल की जड़ें देखो भाई, पीपल की जड़ें कम से कम 60 फुट नीचे हैं। आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अभी आपको नए ब्लॉग में, एक नई रोमांचक कहानी में, नई जगह में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।